हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन आईआईटी से जो एमटेक होती है, गेट स्कोर के बेस पर जो अपना एमटेक में जो सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे एमटेक में एडमिशन होता है, इंटरव्यू किस लेवल का होता है, प्लेसमेंट क्या जाते हैं, एमटेक के बारे में ओवरऑल रिव्यू बताएंगे। ये मेरा दोस्त है सुमित। इन्होंने मतलब मेरे साथ इन्होंने प्रिपरेशन करी थी। तो फिर इन्होंने बीएससी करी थी। बीएससी के बाद एमएससी इन्होंने शिवराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर लखनऊ से करी है। उसके बाद अभी ये आईआईटी मद्रास से एमटेक कर रहे हैं मटेरियल साइंस में। तो बताइए आप मतलब कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों बाद मिल हाँ, रहे हैं। अरे यार काफ़ी दिन हो गए। हाँ, तो ठीक मतलब है। ये जनरली ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब एमटेक किसको करनी चाहिए, मतलब एमटेक मतलब ये है कि पीएचडी और एमटेक, तो प्लेसमेंट का ज्यादातर रेशियो किस में ज्यादा है? एम यार देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हम लोग मास्टर्स किए, बेसिकली मास्टर्स के बाद एमटेक होता है ना? इवन पीएचडी भी मास्टर्स के बाद होता है। पहले मास्टर्स होता है, उसके बाद ये 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम लोग पीएचडी कर ले या फिर पीएसयू जॉब्स वगैरह में जैसे गेट क्वालिफ़ाई किया तो कुछ जैसे होता है कि 100 रैंक तक यदि तुम्हारा आ जाता है ऑल इंडिया रैंक, तो पीसीओ जैसे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ऑयल, पेट्रोल वगैरह, वो तुमको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेती है। ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जैसे 100 के ऊपर जो जाता है रैंक, तो कुछ आईआईटीज़ में जैसे कुछ पीएचडी के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पीएचडी के लिए जा सकते हैं। एमटेक के लिए जो अप्लाई करते हैं वो एमटेक में जा सकते हैं। तो अब जैसे लाइक 2 केस होता है इसमें। पहला कि मान लो गेट में कम रैंक आया है तुम्हारा, जैसे 3000 से ऊपर है, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि पीएचडी में तुम शॉर्टलिस्ट ना हो। तुम यदि आईआईटीज़ में अप्लाई किए हो और पीएचडी में तुम शॉर्टलिस्ट ना हो, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल्स आर अप्लाइंग फॉर अस, मतलब एक आईआईटी में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो रैंक ज़्यादा होने की वजह से तुमको शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गेट क्वालिफ़ाई होगा तुम उसके थ्रू ही पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। तो अब धीरे-धीरे इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, कैसे क्या। तो बेसिकली हम लोग यहाँ एमएससी के बाद से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कुमार मीना। ओके, आई एम फ्रॉम मतलब राजस्थान। इसका केशव का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में अरे जरूर जरूर। आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किए थे जयपुर से, ठीक है। तो साथ में मिलिए मेरा जाते हैं। केस, हाँ भाई, ठीक है। तो मेरा हम लोग जब जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरा सीयूईटी में हो गया था, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, सीयूटी उस टाइम या 2022 में, दो राइट? हजार बाईस में। हाँ, हाँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया, है ना? तो मेरा क्वालीफाई हो गया, ठीक है। बेसिकली सीयूईटी में बीएससी बेसिस पे, बीएससी में जो पूरा थ्योरी होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं कि जैसे कि अभी थोड़ा लेवल थोड़ा हाई कर दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। अभी आई थिंक अभी सेक्शन ए सेक्शन हटा दिया सेक्शन ए हटा दिया, ओनली सेक्शन बी रहने है। दिया, हाँ, 300 मार्क्स का। पहले सेक्शन ए में वो होता था जनरल नॉलेज, हाँ, वो 100 नंबर का रीजनिंग, होता था। मैथ्स, 100। या हाँ, तो 25 का वो और 75 समथिंग सब्जेक्ट का, राइट? 75 हाँ, तो क्वेश्चन और इसके। हाँ, और सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर पेपर हर यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एग्ज़ाम होता था पहले, बट सबको मिला के एक सीयूईटी कर दिया, है ना? सही। तो ठीक है, तो अब होता क्या है, सीयूईटी में मार्क्स लाओ, उसके बाद काउंसिल्स कराओ, काउंसिल कराने के बाद तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कौन-कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुमको मिली है, वो आती है, जिसमें तुम्हें जाना है, फिर सेलेक्ट करो, वहाँ पे जाओ, ये थोड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, जस्ट काउंसिल कराओ और घुस सेंट्रल जाओ। यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुझे मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान मिला, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ वो मिला। तो अब यार राजस्थान तो घर है, तो सोचा थोड़ा बाहर चले जाऊँ, तो मैं लखनऊ चला गया, ठीक है। इज़ वेरी नाइस, अच्छा यूनिवर्सिटी था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे आए थे वहाँ पे, ठीक है। कोई जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बंगाल, उड़ीसा, तो पढ़ने में थोड़ा रुचि हुआ और इंटरेस्ट हुआ, ठीक। ये चीज़ 2 चीज़ हुई। और अब उसके बाद क्या हुआ ना, एक्चुअली मेरा मुझे इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। हिंदी मीडियम से थे अपन, मेरा मेरे जैसे ही। हिंदी मीडियम से थे भाई। इससे हम लोग इसको थोड़ा बहुत आता था, मुझे नहीं आता अरे था, नहीं ठीक यार, है। मतलब ये था ना कि मुझे भी नहीं आता, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। मतलब वो हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अपने क्या है, हिंदी में लिखे हुआ लिखा हुआ है।
अब वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे थे, दिक्कत आती है। वो शुरू के 1 साल तुम्हें भी आई होगी, मुझे भी आई होगी। बिल्कुल। और होता क्या है ना, जैसे अभी जब मैं कॉलेज में एमएससी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे देखो बातें लोग हिंदी में करते हैं, ठीक है? बट और जो प्रोफेसर पढ़ा प्रोफेसर्स स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। सो इट्स टू डिफिकल्ट कि हम लोग ऐसे गाँव के एरिया से आके हमको इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टीज हुआ। बट वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेड, इफ यू नो अबाउट, मतलब होता है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो तुम मतलब इंग्लिश वगैरह नहीं चलता इतना, तुम्हें आना चाहिए बस, सब्जेक्ट भी ठीक है, तो नॉलेज हो तो प्रोफेसर। इंग्लिश हिंदी सब एक ही है। क्योंकि अपने फिजिक्स में तो ज्यादा इंग्लिश का जो रोल भी नहीं है, डेरिवेशन हाँ, न्यूमेरिकल। बेसिकली देखो, मुझे मुझे जो लगता है, इसका भी एक किस्सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे जो लगता है कि मतलब तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें, इंग्लिश इतना मैटर नहीं करती है। इंग्लिश तुम लोग धीरे धीरे मतलब समझ जाओगे, तब आने लगेगी वो। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग शुरू से ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं होते हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ऐसा लगता है यार छोड़ दे, ठीक है, कुछ नहीं सही रखा है। ऐसे। ठीक है, तो भाई मैं तो उधर चला गया एमएससी में, ये लोग जेम का प्रिपरेशन करते रहे। तो मेरे से 1 साल सीनियर ही एक्चुअली थे ये भी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो जैम का जो एग्ज़ाम लगता है ना, लेट्स सपोज मैंने 2025 में फॉर्म भरा, तो जो एग्ज़ाम लगेगा वो 2026 का लगेगा, ठीक है। जबकि अभी सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तुम भरोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, वो 2025 का ही लगेगा। मतलब तुम्हारा एडमिशन जो क्वालिफाई होने के बाद 2025 में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, सीयूईटी के थ्रू। हम्म। जबकि जेम का एग्ज़ाम होगा तुम्हारा फरवरी में नेक्स्ट ईयर, तो जो एडमिशन होगा वो 2026 में होगा, 2026 में। तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ इन लोगों के साथ हुई। मैं उधर चला गया, मेरा भी जेम क्वालीफाई हुआ, तब तक मेरा एमएससी फर्स्ट ईयर हो चुका था, तो मैंने काउंसिल नहीं कराया, ठीक है। और उस टाइम लेट भी हुआ था तो नवंबर के आसपास एडमिशन हुआ, हाँ, दिसंबर को तक। कोविड कोविड टाइम गया था, तो नवंबर दिसंबर तक एडमिशन्स हुए थे, तो बट पीएम सही का भी टाइम मिला। प्रिपरेशन हो गया, सीयूटी में भी हो गया, चलो 1 साल की बर्बाद करें, सीयूटी में चले जाते हैं। हाँ, तो मैं उधर चला गया था, बट मुझे लगा नहीं था वहाँ पे कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था रिसर्च के बारे में, रिसर्च क्या होता है, पीएचडी इवन क्या होती है, ठीक है, नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। But that time, like because if you are going somewhere, that place lot of people like belongs to other states. So these guys, that तुमको अच्छा अच्छा नॉलेज मिलता है, मतलब लोग कोई क्या बातें करता है, और कोई क्या चारों बातें दिशाओं करता से आए थे स्टूडेंट्स तो। है। हाँ, तो मैंने उनमें एक चीज़ देखी यार, वो लोग मतलब बिकॉज उनका भी वहाँ पे कोई नहीं था, मेरा भी कोई नहीं था, दोनों के लिए। तो सब साथ में। हाँ, तो वो लोग शेयर करने लगे यार, नहीं यार रिसर्च ऐसे ये चीज़ होती है, मैं पीएचडी करूँगा, मैं एमटेक करूँगा, मेरा प्लेसमेंट्स में जाने का प्लान है, मेरा वो आईआईटी में जाना है, ऐसे तो थोड़ा एक माइंड में एक चीज़ आती है यार, ये होती क्या है, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स जैसे तुम्हारा फर्स्ट ईयर होता, मतलब सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है, तो इंटर्नशिप्स के फॉर्म आते हैं, हर आईआईटी, इसरो, बार, एवरीवेयर, एवरीथिंग, जो इंडिया का बेस्ट आईआईटी, इस आईआईएससी बेंगलुरु, टीआईएफआर, ठीक है, तो सब लोग है ना, सब जगह से इंटर्नशिप के फॉर्म आते हैं। तो जैसे ही सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है, जो समर वेकेशंस आए उस टाइम पे 2 मंथ का वो होता है। तो हाँ। उस दिन देखो, हाँ, तो मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई किया, तो आई गॉट आईआईटी मद्रास, और ओके, आईटी मद्रास आंसर। में तो मैं इंटर्नशिप ही करी थी, वो 6,000 पर मंथ स्टाइपेंड वाला रहता है, दो हाँ, मंथ का। तो मुझे, हाँ, देखो अभी जैसे होता है कुछ आईआईटीज़ में स्टाइपेंड मिलता है, और और कुछ अनपेड कुछ भी में होता पेड होता है। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि यार तुम लोग पे करो, हम लोग हाँ, हम लोग है ना, हम लोग बस इंटर्नशिप करवाएँगे आपको। बट मोस्टली तुम यदि अच्छी आईआईटीज़ में जाओगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, इवन सारी आईआईटी अच्छी है, बट इन जगह पे थोड़ा वो लोग स्टाइपेंड दे देते हैं, चलो ऐसे। कई जगह ज़्यादा होती है, कई जगह कम होती है, ऐसे थोड़ा होता है। तो मेरा मानना है कि भाई एमएससी जैसे ही तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर खत्म हो, सर्च करो है, समर इंटर्नशिप के। वैकेशंस, इंटर्नशिप्स वगैरह तो कर लो। उससे क्या होता है ना, देखो एक्चुअली मुझे जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि मुझे देखो, एक तो उस टाइम पे इंग्लिश नहीं आती, रिसर्च के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, बट ऐसा था मास्टर्स कर रहे हैं, उसके बाद नेट करेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करेंगे, ऐसा था। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि मेरा इंटर्नशिप में शॉर्टलिस्ट हुआ मैं आईआईटी मद्रास में, ठीक है। तो किसी एक लड़का और था, उसका टीआईएफआर में हुआ, ठीक है।
हम 2 लोग थे जिनका वहाँ पे हुआ। और देखो यार, एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है वो ऑन द मतलब तुम्हारा टीवी और इंटरेस्ट, तुम्हारा बीएससी का परसेंटेज, ठीक है? और मेनली बेसिकली बीएससी का जो परसेंटेज है वो फैक्टर काम करता है, और जो तुम लोगों ने इंटरेस्ट बताया है उसमें कि हाँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं रिसर्च में जाना चाह रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है और ना? एक एक एसओपी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर का, वो सबसे मेन होता है। हाँ, उसमें ये होता है ना, जैसे एक नहीं वैसे इंटर्नशिप में वो चीज़ भी होती है, बट वो डिफरेंट होती है रिकमेंडेशन लेटर वाली, ठीक है? वो टीआईएफआर वगैरह वहाँ पे माँगते हो, ठीक है? आईआईटीज़ में मोस्टली देखो, मेरे लिए वो नहीं था, अच्छा। रिकमेंडेशन वाला मैंने नहीं किया था, मैंने जस्ट अप्लाई किया था एज़ ओके। ए फॉर्म। तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, मुझे कॉल लेटर मिला आईआईटी मद्रास से। मैं रात को खाना खा के आया था, तो मैं बहुत खुश था, ठीक है? क्योंकि सारी क्लास अप्लाई की थी, तो बस मेरा हुआ था, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो उस टाइम जब मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा यार, मैं पहली बार आईआईटी आया, ठीक है? देखो यार, आईआईटी मैंने आईआईटी 12th होता है। में आईआईटी 12th में आईआईटी। ट्राई किया, है ना? नहीं हुआ। जेईई मेंस को एडवांस नहीं हुआ, तो भाई अब एनआईटी किसको जाना था, है ना? सबको आईआईटी जाना है। तो उसके बाद चलो दिल मार के बीएससी कर लिया, मास्टर्स हो गया। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यार, यहाँ पे लोग है ना एकदम, माहौल ही बहुत अलग है। मतलब सोचो, मतलब मेरा 1 मंथ निकल 2 मंथ का था। 1 मंथ ऐसे ही निकल गया लोगों से घुल-मिलने में और प्रोफ़ेसर्स के साथ काम करने पे। पहले देखा कौन प्रोफ़ेसर किसके अंडर में करना है। ठीक है, वो चीज़ें तुम जब सिलेक्शन होगा तुम देखोगे तो वो चीज़ें अपने आप ढूँढ लेते हो, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, तुम यदि किसी आईआईटी में जाओ तो सबसे पहले कोई अपना ढूँढो, अपना इन द सेंस कोई फ्रेंड ढूँढो, ठीक है? ताकि तुम वहाँ का लाइफ़ थोड़ा अच्छे से जी पाओ। यदि तुम गौरव, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं ढूँढ। एक और बात यह हाँ, थी कि एमएससी में जो अपने साथ जो था गौरव, वो वहां से एमएससी कर रहा था, आईआईटी मद्रास हाँ से। और हाँ, या एक्चुअली क्या हुआ, मैं तो सीयूईटी में उधर आ गया, मेरा एक फ्रेंड था गौरव, गौरव, ठीक है? वो हम लोगों का क्लासमेट ही था। उसने जेम के थ्रू एडमिशन ले लिया आईआईटी मद्रास में, ठीक है? तो मेरा इंटर्नशिप था मई से जुलाई, राइट? हम्म। मई-जुलाई, है ना? तो मई से जुलाई था, तो मैं जुलाई 22 को यहाँ से लखनऊ गया था, वो 22 को यहाँ पे एडमिशन लेने आया था, अच्छा, ठीक है? तुम निकले और वो आया। वो आया है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, मैंने अपने सारा सामान उसको दे दिया, और उसका थोड़ा-सा मतलब स्टार्टिंग होता है, तुम किसी को जानते नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको बहुत सारी हेल्प हो गई, ठीक है, मेरी वजह से। तो बट एक्चुअली मतलब और इंटर्नशिप में मुझे तुमने बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और तुम हुँ। फिजिक्स डिपार्टमेंट में कर रहे हो, तुम्हें बेनिफिट हो, मतलब जानने लगे प्रोफेसर कैसे हैं, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब एक्चुअली तो मतलब आईआईटी के सिस्टम में और बाहर के सिस्टम में क्या फ़र्क है? बहुत कुछ। लाइक मतलब आईआईटी ऐसे ही आईआईटी नहीं है, ओपन मेरे थिएटर। हिसाब से। मजा मजा तो आईआईटीज में ही है। मतलब रिसर्च हाँ, तो भाई देख, देखो। रिसर्च सेंटर में भी हो जाती है, एंड जो रिसर्च के अलावा जो चीजें मिलती है, इंजॉयमेंट, मस्ती, देखो हॉस्टल यार, लाइफ, वो जैसे आईआईटीज में ही है। जैसे तुम भाई देखो, जैसे तुम्हें आईआईटी में आते हो ना, तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, ठीक है? कि मतलब कितना तुम अपने आप को मतलब अदर एक्टिविटीज़, है ना? सब में, हर जगह तुम क्लब्स एनरोल कर सको, मतलब जो तुम्हारे दिल में है वो तुम करो। बट एक प्रॉब्लम होता है, तुमको छुट्टियाँ नहीं मिलती यहाँ पे, छुट्टियाँ मिलती है पर तुम घर नहीं जा सकते, ठीक है? ये आईआईटीज़ का सैटरडे सिस्टम होता है, संडे। only Saturday. But after semester, if you want, you can go home, no problem, because that time 45 days something leave came. So but only after semester, before semester is not possible. तो जैसे ही मेरा इंटर्नशिप का 1 मंथ निकला, दूसरे मंथ में मैं देखा कि हमारा रिपोर्ट सबमिशन का प्रेशर आ गया, ठीक है? तो मैंने 3D प्रिंटिंग पे काम किया था बेसिकली, एफएमआर और 3D प्रिंटिंग, फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस, तो उस पे काम किया मैंने। तो जो मेरे गाइड थे, तो मेरे गाइड ने मुझे बोला कि तुम्हें यदि डिसर्टेशन, एमएससी का फाइनल प्रोजेक्ट कुछ करना हो तो आ जाओ बेझिझक, मेल करना, आ जाना, ऐसे करके। और ये होता है जब तुम काम करते हो तो प्रोफेसर्स खुद हो कहते हैं यार जाते हैं। प्रोजेक्ट देखो। अब देखो, यदि तुम आईआईटी से प्रोजेक्ट करते हो तो तुम कहीं पे अप्लाई करते हो तो ऐसे देखो, सीवी मेल के सीवी थ्रू तुम लोग, और तुम्हारा सीवी बढ़ता है, सीवी सीवी बूस्ट अच्छा होती है। होता है। इफ यू वांट यू आर गोइंग टू इन रिसर्च फील्ड, देन दैट टाइम दीज थिंग्स आल्सो मैटर। सो ये चीज़ें थोड़ा होता है।
तो मैंने भाई 15-20 दिन तो लास्ट के इतने गहरे निकले, मुझे नहीं पता चला कब दिन निकल गया, कब रात निकल गया। बस ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी फोड़ दूँगा भाई, ठीक है? इतना अच्छा माहौल मिला मुझे यहाँ पे। पर मुझे देखो यार इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं दिन जब का ना आया पता था तो चला, मेरे रात साथ का ना पता चला, निकलते भाई गए। भाई पता है मैं जब यहाँ पे आया तो मैं फीस सबमिट नहीं कर पाया था, ठीक है? अच्छा। बिकॉज़ आई डोंट नो इंग्लिश। तो यदि तुम्हें वहाँ पे जाना है ऑफ़िस यहाँ पे होता है सीसीडब्ल्यू ऑफ़िस जो कि हॉस्टल्स की मैनेजमेंट वगैरह को सँभालता है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके फ़ीस के लिए उन लोगों को बोला, देखो हॉस्टल का फ़ीस ऑनलाइन हो जाता है, बट मैंने सोचा मैं वहाँ पे जाके करा दूँगा, तो मैं गया, मैं जमा नहीं करा पाया, ये समझा ही तो नहीं पाया उसको। ये तुम इंटर्नशिप को बता रहे हो, किसका इंटर्नशिप का है ना? हाँ, हाँ। इंटर्नशिप का जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे हाँ आया था ना इंटर्नशिप, तब। हाँ, हॉस्टल का कुछ चार्ज रहता है पर डे के हिसाब से, रूम चार्ज हाँ, वगैरह। तो हाँ, मैं इसका भी तो मैं ना वो फ़ीस सबमिट नहीं करा पाया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनको या तो लोकल लैंग्वेज आता है या फिर इंग्लिश, सर ठीक है? तेलुगु चलती और है मैं तो उस तुम, टाइम कौन सी लैंग्वेज चलती है उधर, तेलुगु मद्रास? तेलुगु। मु मुझे थोड़ी आती है भाई तेलुगु। मुझे, अपन को हिंदी आती है बस, और इंग्लिश कम आती है। इंग्लिश नहीं आती, आती ही नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं आती थी, और इंटर्नशिप के उन टाइम पे बिल्कुल नहीं आती थी। और ठीक उनको है, भी। तो मुझे बहुत हाँ, उनको आती थी, इंग्लिश आती है। सर अपन को Because नहीं आती। actually in the in IIT like all peoples know English because so all India peoples are came also in foreigners peoples also came here. So क्या हुआ मैं जमा नहीं करा पाया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था यहाँ पे, मैं रूम पे गया और रूम पे जाके सोचा यार कि ऐसे रिसर्च करेगा मतलब ऐसे पढ़ाई करेगा ऐसे करके। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने सारी रात यूट्यूब, गूगल है ना? सबसे मैंने देखा कैसे इंग्लिश सीखते हैं 2 मिनट में ऐसे है ना? ऐसे होता है ना दस हाफ ऑवर मिनट बना 1 दिन दस में मिनट में कितनी इंग्लिश सीख 1 लो, दिन में 1 घंटे में इंग्लिश सीख हाँ, लो। ऐसे। तो मैं वहाँ पे आया, तो मैंने सारी रात, सारे दिन वही काम किया। फिर मंडे को जब मैं गया वहाँ पे, तो जाने के बाद मैंने सोचा आज यदि फीस सबमिट नहीं करा पाया, तो तू देख सुमित रिसर्च में नहीं जा सकता, पीएचडी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट फीस मतलब इतनी छोटी सी चीज़ है, जो तुम नहीं करा पा रहे हो तो देन क्या मतलब ऐसे थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा वो हो गया था। तो मैंने सोचा या तो आज फीस सबमिट करके आऊँगा, नहीं तो घर जाऊँगा सीधा बैग उठा के ऐसे। तो मैं गया वहाँ पे, मुझे एक फ्रेंड मिला, मेरा उससे बात हुआ पर मैं गया, तो मैंने उसको जैसे-तैसे करके भाई उसको समझा के फीस सबमिट करके आया मैं, ठीक है, सीसीडब्ल्यू में। तो ये इंटर्नशिप का थोड़ा कहानी था, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तुमने काम किया, उसका रिपोर्ट सबमिट करना होता है और लास्ट में तुमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आईआईटी की तरफ से तुम्हारे गाइड और एचओडी का साइन होता है वहाँ पे, जो कि तुम कहीं सबमिट करोगे उसके होते हैं हमारा पीएचडी प्रोफेशंस होता है, पोस्ट डॉक, जहाँ भी तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह वो सब होता है, हर जगह वो काम आता है, ठीक है। जब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हो तो प्रमोशन जो होते हैं उनके नंबर्स जुड़ते हैं उसमें, कितनी तुमने कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की, कितनी तुमने इंटर्न्स, ये सब मैटर करता है, ऑल दीज थिंग्स ओके। या और कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड, मास्टर्स हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ये सब। हाँ आवाज आ रही है। तो मैं बहुत बोल रहा फायदा हूँ रहता है इंटर्नशिप। मास्टर्स मास्टर्स देखो फर्स्ट थिंग और एक चीज़ हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, जो 12th के बाद ये सोचते हैं ना यार है कि यार आईटी आईटी बीटेक ठीक है, बट यदि नहीं हो पाए तो देखो बीएससी कर लो, बट इधर करते रहो, प्रिपरेशन हो जाए तो बीटेक में चले जाओ, नहीं तो प्रिपरेशन करते रहो बीएससी वगैरह, ताकि टाइम खराब ना हो। ये चीज़ें थोड़ा सा एक्चुअली, बिकॉज़ आज के टाइम पे टाइम ऐसे जो गैप देते हैं ना वो बहुत आगे जाके बहुत प्रॉब्लम थोड़ा होता है जब तुम हायर एजुकेशन में जाते हो। तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा मानना है कि तुम्हें यदि बीटेक मतलब तुम्हारा इरादा है तुम्हें जेईई मेंस ही क्वालीफाई करना है, तो 1 साल ठीक है 12th के साथ, उसके बाद तुम 1 साल और भी दे दो, बट उसके बाद देने से पहले ये सोचो थोड़ा कि बीएससी भी कर लेता हूँ और साथ में चलने दो। यदि हो जाता है तो देन गो, नो प्रॉब्लम। ऐसे अपना दोस्त था इट्स एक ओनली हिमांशु। डिपेंड ऑन हिमांशु एक अपना दोस्त था, हाँ, तो उन्होंने गैप नहीं दिया था, बीएससी स्टार्ट कर ली थी। एक 12th के साथ नहीं हुआ, 1 साल गैप नहीं दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर दे दिया ऐसे मतलब, और जेईई मेन का भी दे लिया। तो एनआईटी हो गया था, लेकिन वो गया नहीं, उसका एम भी था कि मतलब एनआईटी या टॉप एनआईटी में नहीं गया वो बंदा वो। या तो टॉप एनआईटी में जाएंगे या आईआईटीज में जाएंगे। फिर सेकंड ईयर गया, फिर भी अभी थोड़ा। वो कहाँ है? अब
अभी वो हमारे साथ जैम का प्रोफेशन किया, नाउ ही इज इन एनआईटी तिरुचि। और एनआईटी ही एनआईटी तिरुचि नो में, उसने और उसका रिसर्च ट्वेल्थ पेपर भी ट्वेल्थ पब्लिश के हो बाद चुका है। एनआईटी ड्रॉप किया था। हाँ, उसने एनआईटी ड्रॉप किया था, ठीक है, इन हाँ, 12th में। वो अभी बोला कि भाई कुछ भी मिल जाए लेना है बस, ऐसे करके, ठीक है। और उसको टॉप तो एनआईटी, उसको तो आईआईटी भी मिल रही थी, मतलब अभी आईआईटी जोधपुर वगैरह मिल रही थी, पर उसने नहीं ली एनआईटी, टॉप एनआईटी ली तो एनआईटी तिरुचि। तो ये था कि, और उसने बीएससी के साथ ही निकाल लिया था, बीएससी के साथ। और अभी उसने रिसर्च पेपर भी शायद उसका नाम आया था रिसर्च पेपर में भी, आईआईटी आईआईटीज में ही साथ उसने प्रोफेसर में रिसर्च करा था। अभी सेकेंड ईयर में है शायद। हाँ, बात हुआ था मेरा, ठीक है। और कोई मास्टर से रिलेटेड, मतलब मास्टर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, और इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई कुछ सवाल हो तो पूछ लो। तो इंटर्नशिप वगैरह ये मतलब करनी चाहिए, मतलब उसमें सीवी बूस्ट होती है। तुम हाँ, सेकेंड ईयर, देखो यार, और जो, मेरा एक चीज़ मानना है, हम्म, भले पेड भले पेड कर लो, पर कर लो यार। किसी भी आईटी से कर लो, पेड कर लो। मैं कह रहा हूँ तुम, बस मैं कह रहा हूँ इसलिए कर लो। तुम जो करने के बाद जब तुम बाहर आओगे ना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई। तुम सोचोगे कि यार, मतलब मैंने एक सही बात बोली थी, मतलब समझ रहे हो? मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कर लो, पेड हो कैसे भी, पर आईटी में जाके आओ एक बार, ठीक है? हाँ वैसे तो जनरली तुम मेल करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट ईयर में ही अपन इंटर्नशिप का चांस देता है, सेकेंड ईयर में तो अपना इंटर्नशिप का चांस ही खो देते हैं। सेकेंड ईयर में अब हाँ, सेकेंड, सेकंड ईयर में नहीं होता यार, एग्जैक्टली। और सेकेंड ईयर फिर आ गया, तुम आ गए, तुमने गेट और निकाल ली। सेकंड सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाता है, हम्म, इंटेंसिव के फॉर्म। हाँ, ये इंटर्नशिप के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर से, स्टार्ट हो जाते हैं और ये चलते हैं मार्च पर, अप्रैल तक। अप्रैल तो बहुत कम नहीं, हो। हाँ, मतलब सेकंड सेम के एंड सेम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, और हाँ मतलब हाँ जनरली, हाँ वो अगस्त सितंबर में भी स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे से जो चलते हैं नवंबर, नवंबर। मतलब ये है कि तुम मार्च के बाद तो भूल जाओ कि इंटर्नशिप के कोई फॉर्म बच रहे होंगे, कुछ ही बचे होंगे, ये है। हाँ, मार्च अप्रैल अप्रैल में भी 14 अप्रैल, 14 अप्रैल लास्ट। हाँ कुछ ही बचे थे, वो भी न्यू आईटी जैसा ही का, आईआईटी गोवा, आईटी पलक्का। इनमें। हाँ यार। और फिर तुम गेट की यार तैयारी। देखो, हम लोगों का 22 का बैच था, समथिंग राइट, 22-25। सब लोग है ना, अच्छी आईआईटीज में कम से कम 15 से 20 लोग, हमारे सब लोग आईआईटीज एनआईटीज में बैठे हुए हैं, हमारा पूरा बैच। तो इस टोटली मतलब बहुत अच्छा है। मतलब ये तो अपना जर्नी हो गया। अब जो मेन टॉपिक है जिस, तो एमटेक का मतलब पेपर, जनरली अपना एमटेक का जो लेवल रहता है वो जेम लेवल का रहता है, मतलब एमटेक का वो सॉरी गेट का पेपर, गेट का जो पेपर होता है गेट फिजिक्स का। हमारा वॉइस वॉइस कट रहा है, वॉइस कट रहा है, केस ऑफ वॉइस। वॉइस कट रहा है, अब आ रही है। अभी ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो गेट फिजिक्स का जो पेपर होता है वो जनरली जेम लेवल का रहता है, जेम, आईआईटी जेम का वॉइस। हाँ, नो एक्चुअली देखो, गेट में आईआईटी जैम में थोड़ा एकदम जैसे जैम का बेसिक पेपर होता है, ऐसे ही गेट का भी बेसिक पेपर होता है। इनमें ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस फ़र्क यही है, आईआईटी जेम में जो आता है वो थोड़ा, ये बोल सकते हो तुम, आईआईटी जेई जेई मेंस से थोड़ा सा मतलब होता है ना, थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा जेई मेंस का थोड़ा हल्का सा बेसिक देख रहे हैं हम लोग, छोटा सा, ठीक है, ये होता है जेम में। तो इंटीग्रेशंस वगैरह, ठीक है, वेक्टर्स, मतलब थोड़ा जेम वो आईआईटी जेई जेई मेंस का जो बेसिक होता है हल्का सा, वो बेसिक हल्का सा आता है जेम में। गेट में क्या होता है, गेट में एमएससी का बेसिक आता है। मास्टर्स का जो बेसिक होता है ना, जो तुमने मास्टर्स में पढ़ा, मास्टर्स का बेसिक, और जेम जेम का जो पेपर होता है ना, पेपर ऐसे एज इट इज होता है, इतना ही बेसिक होता है जितना जेम में होता है, बट मास्टर्स से रिलेटेड होता है। जनरली ये एमएससी होता है। फर्स्ट ईयर, ज्यादातर एमएससी फर्स्ट ईयर के आते हैं कुछ टॉपिक, एमएससी फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक होते हाँ, हैं हाँ, सब्जेक्ट, देखो, क्लासिकल, मैथ देखो यार। लाग्रांज हैमिल्टोनियन, और ईएमटी में, मतलब जो अपने देखो देखा है। यार, हाँ मुझे वो, सब हाँ, मुझे सबसे जो अच्छा लगता है, देखो मेरा पर्सनली मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, और
सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ठीक है। न्यूक्लियर भी थोड़ा ठीक है। ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनामिक्स है ना, ईएमटी, थर्मोडायनामिक्स आल्सो। बट देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली ओपैम पढ़ वो के तो जाओ। वो तो आएगा दस ही सही। दस बार 10 भाई वो गेट में, नेट में, जैम में, मैं कहता हूँ एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ लो यार। 35-30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। गेट, देखो गेट में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ओनली ओपैम से, राइट। और जेट। 7 से 8 इतना इतना ही जैम में आता है, एग्जैक्टली, ठीक है। और सम सिंपली वर्चुअल ग्राउंड वो सब, डिजिटल है ना, एम्पलीफायर, ये सब आता है बस सिंपली। बट मेन थिंग इज कि उसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। मेरा आज तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ उसमें, ठीक है। मेरा जैम में सिलेक्शन हुआ बिकॉज मुझे ओपैम आता था। और उसमें से सोचो तुम, जैम में और गेट में एनईटी टाइप क्वेश्चन आया था ओपैम से, और मेरे दोनों सही थे, ठीक है। तो एनईटी टाइप में से यदि तुम मार्क्स ले आते हो 10 नंबर में से 2 नंबर भी, 3 नंबर 5 नंबर भी ले आते हो, तो बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि हर किसी के आते नहीं है। तो मेरे वहाँ से थे नंबर, इसलिए थोड़ा अच्छा रैंक आया, अच्छा वो सब हुआ, ठीक है। और नेट में भी देखो, नेट में अच्छा खासा वेटेज होता है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन पाँच आते हैं। नंबर का। हाँ, तीन। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा वेटेज रखता है। प्रॉब्लम ये है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोटली मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। मतलब मजा आता है, मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गेट के ईएमटी मैथमेटिक्स और बहुत अच्छा गेट लगता है। गेट के क्वेश्चन तुम कर ही लेते हो, मतलब जनरली तुम्हें प्रैक्टिस करनी रहती है, गेट के क्वेश्चन हो जाते हैं, डिजिटल गेट। तो इस रिगार्ड। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है वो क्या। तो तो इस बार मतलब जो गेट का पेपर होने के बाद ये जो एमटेक के फॉर्म निकलते हैं वो कौन से मंथ में निकलते हैं, मतलब कब फॉर्म बनना स्टार्ट होता है, मतलब कौन सी आईआईटीज वगैरह में। देखो एक्चुअली होता है क्या है, जैसे तुम्हारा मान लो गेट क्वालिफाई हो गया, तो यार देख मैं एक चीज़ बोलूँगा, भले कम रैंक है जो भी है, बट अप्लाई करो, ठीक है। एमटेक में बहुत कम लोग अप्लाई करते और हैं वैसे, मेनली भी ठीक है, पीएचडी पे जाते हैं तो बहुत से। और मेरा एक मानना है, तुम्हारा यदि कहीं नहीं हो रहा है तो उससे अच्छा है तुम कुछ कर लो, मतलब घर बैठने से अच्छा है कि कुछ कर लो। रीस्टार्ट। बिकॉज़ ये चीज़ तुम जब 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 समझ में आती है, जब तुम्हारे फ्रेंड्स उनको पीएचडी नहीं मिला पर उन्होंने एमटेक ले लिया, पर तुम घर पे हो, ठीक है। तो तब तुझे पता लगेगा कि, तो आप लोगों को पता लगेगा कि भाई कुछ शायद कर लेता, मतलब एमटेक ले लेता तो बढ़िया था। ठीक है, ऐसा नहीं है एमटेक बुरा नहीं है भाई। एमटेक जो वर्क होता है वो बेसिक वर्क होता है पीएचडी का। जो पीएचडी में हमको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो सिखाया जाता है ना, वो एमटेक ही होता है। ठीक है, बट एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ये पीएचडी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मान लो तुम लोग, ठीक है, वही होता है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सआरडी, सैम, टैम, ईडेक्स, ठीक है, एवरीथिंग जो तुम लोग पीएचडी में यूज कर, रामन, एवरीथिंग इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डीएलएस, एवरीथिंग वो वही होता है जो पीएचडी में तुम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीखते हो, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज होता है, कैसे हम लोग, वही होता है, ठीक है। और एमटेक करने के भी अपने फ़ायदे हैं। तुम एमटेक यदि एडमिशन ले रहे हो तो एमटेक में प्लेसमेंट्स के लिए तुम बैठ सकते हो। उसमें थोड़ा सीजीपी का क्राइटेरिया रहता है कि 8.5, और उससे नीचे भी चल जाता है, बट मतलब आईआईटी में होता है कि यार 8 लाओ सीजीपी, ठीक है थोड़ा, बट जनरली से ठीक है। मेनली तो तुम्हें मेरा भी नहीं है भाई 8 सीजीपी, ठीक है। हाँ, आईआईटी की क्या डिग्री मिल जाती है, मेन तो ये है। आईआईटी से तुम्हारा एक क्या अच्छी आईआईटी से एक अच्छी लेवल की डिग्री मिल जाती है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, देखो एक्चुअली देखो, जो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमटेक डिग्री होता है, वो तुम यदि फॉरेन में जाओ, अब्रॉड में जाओ, तुम पीएचडी के लिए अप्लाई करो, बहुत काम आती है। कि सोचो तुम्हारे पास इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से तुम्हारे पास एक डिग्री है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एक मास्टर ऑफ साइंस का डिग्री है, तो कौन नहीं लेगा भाई, लेना चाहिए। कौन नहीं लेगा, ठीक है। तो हाँ, और एक चीज़ और मैं बताऊँ, लोगों को पता नहीं होती, गेट के थ्रू अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन होते हैं फॉर पीएचडी और फॉर एमटेक, ठीक है। फुल फंडेड। तो जर्मनी, हाँ, जर्मन, सिंगापुर, हाँ, मतलब फुल फंडेड होते हैं या अपना खर्चा रहता है, मतलब फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है क्या, मतलब अब्रॉड में जो अप्लाई करते हैं। हाँ, नहीं मतलब जैसे कुछ होता है ना, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर वो गेट के बेसिस पे लेते हैं, मतलब गेट के बेसिस पे वो वैलिड होता है, गेट स्कोर कार्ड वहाँ भी वैलिड होता है।
स्कॉलरशिप तो ये इंडियन गवर्नमेंट के जनरली कुछ ना हाथ कुछ में रहती स्टाइपेंड है। तो देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों को यहाँ पे जैसे हाँ, एमटेक में 2 केस होते हैं, तो टीए होता है, एक नॉन टीए होता है। मतलब टीचर असिस्टेंटशिप मिलता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को नहीं मिलता है वो पेड वाले होते हैं, जिनको मिलता है वो उनको 12,400 ऐसे मिलता है महीने का। मुझे मिलता है 12,400 महीने का, ठीक है। अब यहाँ पर बारह हजार तो चार सौ मिलता है, तो कम से कम वहाँ फॉरेन में 1 लाख तो मिलता ही होगा। मान के चलो। हाँ, इस कंट्री की उस पे भी डिमांड। डिपेंड करता है ना मनी। वही। तो बारह यही हजार चीज़ तुम यूएस में कर रहे हो तो बारह हजार चार डॉलर सौ का कॉस्ट बारह बारह होता है। हजार चार सौ पर मंथ बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मतलब अपना हिसाब निकाल सकते हो, तुम अ, खर्चा निकाल सकते हो। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बट बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है ना, इतनी हायर एजुकेशन में मतलब आने के बाद तुम मतलब खर्चा भी होता है। 22-23 के हो चुके होते हो, 22-23 के हो चुके होते हो, तो तुम्हें लगता है यार अब तो पैसे कमा लेने चाहिए, बट तुम लोग अभी भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा होता है। बट ठीक है, काम चल रहा है। चलो ठीक है। कोई नहीं। और मैं ये पूछ रहा था कि इंटरव्यू होता है तो जैसे किसी आईआईटी में 10 सीटें हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, मतलब कितने गुना। तुम्हारा कैसे तुम्हारा आवाज़ कट गया? नहीं, चलिए आईआईटी मान लो, आईआईटी मद्रास में 10 सीटें हैं, तो वो कितने टाइम्स स्टूडेंट। एमटेक के लिए? हाँ, एमटेक के लिए इंटरव्यू के लिए कितने टाइम स्टूडेंट को कॉल करेंगे, मतलब कितने गुना स्टूडेंट को अप्लाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। यार देखो, एमटेक में पीएचडी में होता है, एमटेक में एक्चुअली कभी-कभार होता है ना। एमटेक में जनरली इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं। बट जैसे कुछ आईआईटी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, कुछ आईआईटीज़ इंटरव्यू ले लेती है। क्योंकि एक्चुअली होता है ना, लोग ज़्यादा अप्लाई कर दिए होते हैं सेम रैंक पे, सेम उस पे, तो वो चीज़ थोड़ा क्रॉस होता है। तो उस टाइम पे वो लोग एक कैटेगरी रखते हैं कि यार तो रिटन टेस्ट ले लो या फिर इंटरव्यू ले लो। तो बेसिकली वो इंटरव्यू को प्रेफ़र करते हैं एमटेक के लिए। अदरवाइज़ एमटेक में इंटरव्यू कम होता है, मतलब लेते नहीं हैं। और यदि उसमें भी 2 ऑप्शन है ना कि तुम्हें यदि टीए मिल गया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे 12,400 पर मंथ। यदि नहीं मिला तो पेड होता है वो, तुम्हें पैसा नहीं मिलता उसमें, तुम्हें खुद को करना होता है। फीस कितनी है तुम्हारी, मतलब ईयरली फीस कितनी ओके। जाती है। हाँ, नहीं लास्ट ईयर कम थी, इस टाइम बढ़ गई, और वो थोड़ा कैटेगरी वो डिपेंड करता है, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ वेरी करता है। ओके, होगी सही। तो और कौन कौन सी आईआईटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर के अलावा और कौन कौन सी जगह एमटेक कर सकते हैं, और कौन कौन सी ब्रांच में जा सकते हैं एमएससी पीजी के बाद। एमएससी फॉर एमटेक। हाँ, फॉर एमटेक। फॉर एमटेक यार देखो, आईटी जैसे देखो यार, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। लाइक जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आईआईटी दिल्ली सबसे बेस्ट है। पीपल्स आर वर्किंग ऑन इट, फोटोनिक्स ठीक है। वगैरह। कंडेंस मैटर फिजिक्स, हाँ, फोटोनिक्स वगैरह उन पे, वहाँ पे सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मटेरियल्स नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे मेरा जो कोर्स है उसका नाम है फंक्शनल मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। तो मेनली मटेरियल्स नैनो स्केल पे उस पे काम होता है। तो जनरली मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा है। आईआईटी मद्रास का फिजिक्स डिपार्टमेंट सबसे सारी आईआईटी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। और आईआईटी मद्रास का रैंक भी फर्स्ट है, ठीक है। एनआईआर रैंकिंग फर्स्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आईआईटी अच्छे हैं, ठीक है। तो बट आईआईटी जैसे लाइक आईआईटी बॉम्बे जैसे हाँ होता है कुछ आईआईटीज में एमटेक कुछ ही फील्ड में होते हैं। कुछ फील्ड इन द सेंस कि जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने देखा था वहाँ पे कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे एमटेक हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा था ऐसे। तो वो चीज़ होता है, वो जाके तुम साइट पे जाओ, साइट पे जाके देखो, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। एक बार सिलेक्शन होने के बाद हर एक ईच आईआईटी जो जहाँ-जहाँ तुम अप्लाई करना चाह रहे हो, वो तुम लिस्ट बनाओ, उस आईआईटीज़ की साइट पे जाओ, जाके देखो। एमटेक के लिए कैसे एमटेक का भी ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पे, पीएचडी का भी ऑप्शन आ रहा होता है, जो तुम्हें भरना है वो फॉर्म भर सकते हो, तो ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, प्लेसमेंट कितने प्लेस होते हैं, मतलब कितना प्लेसमेंट जाता है, वेज वगैरह। देखो प्लेसमेंट में जैसे मेरा यहाँ पे मतलब जैसे हम लोगों को 10 सीट्स है मास्टर्स में,
तो होता क्या है ना, जैसे प्लेसमेंट्स में जिन लोगों का सीजीपीए हाई होता है, 8 अबव, 8.5 अबव, जनरली वो लोग बैठते हैं, क्योंकि उनको कम सीजीपीए वालों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है ना, थोड़ा सीजीपीए कम कम है, होती है। कंपनीज 8 से अबव। हाँ, तो बट ऐसा नहीं है कि कम सीजीपीए वालों का प्लेसमेंट नहीं होता, होता है, बट मेनली मतलब थोड़ा आईटी में होता है कि मतलब 8.5 सीजीपीए अबव हो। ठीक। एंड होता क्या है, जैसे तुम्हारा और एक एमटेक में ये रूल होता है कि तुम्हारा यदि सीजीपी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एवरेज 8.5 है, तो तुम उसको पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो। अच्छा, एमटेक को पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं 8.5 में? हाँ, करवाया है किसी ने? हाँ, लोग जाते हैं ना। अच्छा। देखो, पीएचडी में जाने का ये भी एक तरीका है, ठीक है? तो एमटेक एमटेक कर लो, एमटेक में सीजीपीए बनाओ, फिर जाओ, ये भी एक तरीका होता है। मतलब पीएचडी में नहीं हुआ तो एमटेक में इसी घुस जाओ। तो हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि पीएचडी में नहीं हो रहा है तो एमटेक करो, मतलब कुछ भी करो यार, बट करो। प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करो। गेट यदि नेट क्वालिफाई कुछ नहीं हुआ है तो प्रोजेक्ट कर लो। कुछ भी करो, बट करो यार, है ना? बस। सही है। तो एमटेक में ले लो, एट और पॉइंट फाइव देखो, के अबाव बना लो और घुस जाओ हाँ, पीएचडी। तो अब कुछ लोग पीएचडी के लिए चले जाते हैं, कुछ जैसे डैड जैसे डाड जर्मन का फेलोशिप है एक, ठीक है? अच्छा। तो उसमें होता है, तुम हाईएस्ट सीजीपी वालों को सिलेक्शन होता है उसमें। तो अच्छा, उसमें जर्मन ले किसी जाता है? किसी का, हाँ, जर्मनी जाते हैं। तो सारा वहाँ सब कुछ वो लोग, सब कुछ पैसा वो लोग देते हैं, तुम्हारा रहना, खाना-पीना, प्रोजेक्ट तुम करो, उनको तुम्हारा काम अच्छा है सब, तो तुम पीएचडी में वहीं रह जाओ, तो ये स्कोप्स होता है। तो यार जैसे जर्मन। 9 से अबव सीजीपी वाले, 8.5 सीजीपी से अबव वाले सब लोग वहाँ चले जाते हैं। तो बस टोटली जैसे 10 लोग हैं, तो 10 में से 4-5 लोग प्लेसमेंट्स के लिए बच जाते हैं टोटली। कुछ पीएचडी में चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। अब 4-5 लोगों में से चलो 1-2 का प्लेसमेंट्स में हो गया, कुछ लोग फिर कंटिन्यू करते हैं एमटेक, वो फिर कोर कोर कंपनीज में इंटर्नशिप्स वगैरह वो सब करके, प्रोजेक्ट वगैरह करके फिर पीएचडी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर नेट वगैरह हो जाता है, तो वो सब ये थोड़ा होता है। मतलब ये सीन है एमटेक का। बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा लाइफ का प्रोफेशन मिलता है और मजा भी हाँ आता है। यार, ऐसा नहीं है, लोग एमटेक के बारे में बोलते हैं यार क्या है, दूसरी बार मास्टर्स कर रहा है तो टेक के बारे में अच्छी नॉलेज रहती है ना, मेनली तो टेक के बारे में अच्छी हाँ, नॉलेज रहती है। क्या। एमएससी में और इतना एक्चुअली देखो, एमटेक का फ़ायदा सबसे ज़्यादा तुम्हें, यदि इंडस्ट्री तुम्हें में है। अब्रॉड में यदि कुछ करना है, या फिर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजी जो डिग्री होती है ना, वो मतलब बेसिकली वहाँ बहुत काम आती है। तो और ये है। एनआईटीज वगैरह में भी एमटेक के बाद डायरेक्ट ही टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकलती, वहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। रिसर्च सेंटर इनमें। तो ये मतलब अच्छा प्रोफेसर है, मतलब जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एमटेक की। तो खराब नहीं है। खराब नहीं है, मतलब अच्छी है यार, काफी हाँ, जो अच्छा है। लोग बोलते हैं ना कि यार इस वो ये यार देख, जो बोलने वाले वो तो बोलेंगे, उनका कौन उन। नहीं यार, देखो, अब यार देख, मैं अपना बता रहा हूँ, लोगों का नहीं पता, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो और अपने एक सर थे लोकेश सर, उन्होंने भी करा था और अभी एमएनआईटी हाँ, प्रोफेसर है वो। अरे उनसे ही तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े भाई, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया मेरे, लो, लोकेश मतलब जहांगीर सर सोचो, है। अभी कितने साल हो गए हम लोगों को, 3 साल हो गए ना, ये तीन, सब हाँ, 3 साढ़े तीन, तीन हाँ, साल तीन। 3 साढ़े 3 साल तो हम आज भी उठा के तुम मुझे ले जाओ ना यार, पेपर में तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल तो ढूंढने, मतलब होता है ना, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारूं मैं जाके, और ऐसे मैं बंदे में सबसे ज्यादा पेपर में, सबसे वो सर में दम सबसे था पहले यार। पेपर में जाके, हाँ, नहीं दम था भाई, वो एमएनआईटी में, जयपुर एमएनआईटी में वो था ना, प्रोफेसर। हाँ, हाँ, उन्होंने भी वहाँ एमएससी पे करी पढ़ा फिर था। एमटेक करा। आईआईटी हाँ, खड़गपुर से एग्जैक्टली। एमएससी करी थी, फिर एमटेक करा था उन्होंने, और उन्होंने एमटेक कंप्यूटर में कराया था शायद, कंप्यूटर साइंस, आई थिंक। और गेट स्कोर बेस पे तुम्हारा बार्क का भी एग्जाम होता है। हाँ, यदि तुम बार
एक तो बार का पर्सनल एग्जाम होता है, एक गेट के बेस पर तुम डायरेक्ट ही वहाँ इंटरव्यू में जाकर बैठ जाओ। तो या एग्जैक्टली। एमटेक बहुत अच्छा है, जाना चाहिए तुम्हें यार दोस्तों। तो चलो एंड करते हैं, थक गए अब तो बहुत दोनों ही थक गए। नींद आ रहा है यार। सही है भाई, सो जाओ। चलो फिर मिलते हैं फिर। चलो बाय। ओके। बाय।